मैंने कहा ऐसे तो नहीं, पहले कुछ दिखाओ। उसने बंदूक दिखाई, मैंने कहा बनता है भाई। काशिफ भाई, हम दोस्तों के साथ जाते थे स्विमिंग पे। अब हम स्विमिंग भी करते थे और वो लड़के नहीं होते एक दूसरे को फेंका, वो मस्तियां भी चलती थी। अब सबको पता स्विमिंग में करता था अच्छी खासी, तो दोस्तों में ही मैंने मारी कूद पूल में। अब पूल पे मारते ही मैं पैरों पे ऐसा लगा, करंट की वजह से मेरे पैरों से बस जैसे जान नहीं निकल जाती, कुछ टाइम के लिए वो काम छोड़ देते हैं, वो सुन हो गए अंदर। अब सुन होते ही अब मैं डूबूं, बड़ा स्विमिंग पूल, अब मैं उन्हें इशारा, वो समझ रहे हैं मस्ती कर रहा है। वो जब मैं अंदर डूबा तो वो फिर और दोस्त तब भी ना आए, वो समझे, वो फिर साथ से कोई आया, उसने निकाला और फिर प्रेस करके पानी निकाला। वो ऐसा मेरे साथ हुआ था। मैं मालदीव्स गई पहले ट्रिप पे। एक सेकंड हाउस है हाउंटेड एक्सट्रीम, और हाँ उसमें कहानियां आती है बीच में। तो एक दिन ये हुआ कि मैंने अपने कमरे में ना दोस्त को बुला लिया, क्योंकि उसको बिल्लियों का शौक था। मेरे पास भी तकरीबन 12 बिल्लियां थी जो कि मेरे साथ कमरे में ही रहती थी। हाँ, कैट लवर और पैरेट लवर। ठीक है, तो एक टाइम उसने मुझसे पानी मंगवाया, मैंने पानी लाके दे दिया। अब वो रख दिया, अब हम बैठ के टीवी वगैरह देख रहे हैं, बंद कर दिया। फिर हमारी बातें, हम गेम्स वेम स्टार्ट, पोकर वगैरह खेलने लग गए दोनों। थोड़ी देर बाद वो अपना ग्लास ढूंढ रहा है, कहाँ है जो मैंने उसको सॉफ्ट ड्रिंक लाके दी थी, कहाँ है वो, ढूंढा जा रहा, मैंने पूरा कमरा ढूंढ लिया, वो नहीं मिला। नहीं, जो भी है, पानी था, उस पानी माना, मैं सॉफ्ट ड्रिंक मांगा था। ठीक है, तो वो नहीं मिला। अब वो ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा। थोड़ी देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, वो ग्लास वहीं पे मिला जहाँ पे हम ढूंढ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ, जब ग्लास मिला उसी वक्त किसी ने उसको यहाँ से पकड़ लिया। किसी ने, कोई मखलूक थी, उसने यहाँ से पकड़ लिया। अब उसका हाथ में छुड़ाने, वो अपना हाथ ये दबा रहा है, ये छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको नजर आ रहा है कि पकड़ा हुआ है, पर मुझे नजर नहीं आ रहा। उसने जब खुद छुड़ाया तो उसके पूरे 5 के 5 हाथ ये इस तरह से उंगलियां छपी हुई थी। फिर वो भागने लगा, उसको मैंने रिलैक्स किया, वो गया फना निमकाना, रिलैक्स होके फिर चला गया। उसी रात मैं जब सोने लेटा, अब बिल्लियों वाला कमरा ऑब्वियसली पाकी नापाकी का होता है। ठीक है, अब सामने स्विच था, सामने दरवाजा था मेरा, मेन गेट जो मेरे कमरे का। मैंने मेन गेट खुला हुआ था, मैंने स्विच बंद किया, बेड मेरा सामने था, मैं जाके लेटा। फिर अचानक मैं पता नहीं क्या, खैर मैं ऐसे उठा, ऐसे ही नॉर्मल देखने की, एक वाइट कलर का आदमी, इतनी दाढ़ी और डबल कट मेरे से, वो चल के ऐसे आया, जुब्बे में था, उसके हाथ एक्सट्रीम लंबे, पाँव तक थे उसके हाथ, उसने मुझे ऐसे देखा है, और मोती वाले वो होते ना आपकी आई बॉल्स, तो बिल्कुल वो थी, और वो चला के ऐसे देखते देखते दीवार में गायब हो गया। फिर मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी आंखों से मेरा ये जगह पकड़ ली, और मेरा बोल भी नहीं पा रहा था, सांस भी नहीं ले पा रहा था। फिर जब वो चला गया, फिर मैंने चीख मारी, फिर वो पूरे घर वाले जमा हुए, पूरी रात आयतल कुर्सी, पंसूरा, ये चलता रहा। फिर मुझे चीजें दिखने लग गई घर में, चारों तरफ। फिर जरा नॉर्मलाइज हो गया। नहीं, और अगर हॉरर स्टोरीज हो जाए मजा आ जाए। आ जाए भाई, आ जाए यार, आने दो। मैं 1.5-2 साल अकेला रहा हूँ, और मुझे एक चीज की बड़ी फिक्र रहती थी कि रात को जब मैं सोऊंगा, दिन का तो मुझे पता है अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, तो मैं सामने वाले के पास चला जाऊंगा फ्लैट पे, या बालकनी से आवाज लगा दूंगा, भाई ऊपर आ जाओ, मसला हो गया। तो रात को हम अच्छा अकेले रहते थे, तो सुबह अगर कहीं नहीं जाना तो 4-4, 5-5 बजे तक बाहर बैठे हुए दोस्तों के साथ, और क्योंकि 3 बजे के बाद हॉरर बातें स्टार्ट हो जाती थी, और जैसी अजान हुई फजर की, बच्चे चलो। अब मुझे इन सबको तो जाना होता था अपने घर वालों के पास, मुझे जाना होता था अकेले, और वो एक फासला होता था, फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, ग्राउंड से फर्स्ट तक जाने का फासला, चाबी से गेट खोलना, पूरा अंधेरा है, क्योंकि उस अंधेरे में बटन भी नहीं दिखता था किधर है सीढ़ियों की लाइट। मैं फौरन भागता हुआ जाता था और जल्दी से खोलता था, जान के दरवाजे पे 2 हाथ मारे, टक टक किया ये करके। और फिर एक दिन हम सो गए, तकरीबन कोई
4 साढ़े 4 बजे के टाइम घर जाके सो गए। अब सोए तो अचानक से एकदम से आंख खुली, जैसे सीने पे कोई, अक्सर ले लोगों के साथ होता है, चाहे वो ख्वाब देख रहे हो या कुछ भी हो, सीने पे भारीपन फील होता है, सीने को कोई खड़ा स्लीप पैरालिसिस भी तो होता है ना, जो भी है। अभी स्लीप बताता हूं, पैरालिसिस। एंडिंग इसकी बड़ी मजे की है। अच्छा ये हुआ, मैं उठा, कमरे में पूरा अंधेरा करके सोता था पूरे घर में, कि मुझे कुछ नजर भी ना आए, वरना नजर आने लगता तो कंबल डाल के मैं छुप जाता था कि कुछ नजर ही ना आए। फिर उधर देखा कुछ नहीं, एक आवाज आए, टक टक। अब उस अंधेरे में को जब आप थोड़ी देर तक देखते हैं ना, तो हल्का हल्का कुछ फील होता है, शेडोज बनना शेडोज। मैंने कहा यार कुछ नहीं है, ये ऐसी कुछ हो रहा है, बार बार हो रहा है, ये लो बाइक गुजर गई कभी कुछ। तो मैं दोबारा सो गया। थोड़ी देर बाद फिर आंख खुली मेरी, अचानक से 2 लड़कियों की हंसने की आवाज। ये वाली आवाज। और मैंने उसी अंधेरे में यूं करके दीवार पे हाथ मारी, दोनों आवाज निकाल, जल्दी से उठा, खोली, बाकी 2 कमरे, स्टोर, सब कुछ। और उसी डर के साथ मैं नीचे गया, और नीचे जाकर मैंने सीढ़ियों की भी लाइट खोल दी, कि पूरा घर, लकड़ी का दरवाजा था और जाली का, सामने वालों का फ्लैट सामने था, वो अक्सर 4 साढ़े 4 5 बजे उड़ जाते थे, या बातों की आवाज आती थी। मैंने कहा इनकी बातों की आवाज आएगी तो मैं एटलीस्ट रिलैक्स लूंगा, थोड़ी देर में रोशनी हो जाएगी। वो खोला मैंने, वो खोला, सब कुछ सेट। अब मैं पूरा घर रोशन करके सो गया। अब मैं सुबह उठता हूँ 11 साढ़े 11 बजे। तो अब मैं सोच रहा हूँ रात में मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो मैंने जब रिकॉल करना शुरू किया ना, तो पहला झटका जो मुझे लगा, मैं गांव तकिया लेके ऐसे सो रहा था, वो मुझे इतना भारी लगा, क्या हुआ पता नहीं। तो जब मुझे याद आया कि जब मैं उठाऊं तो मैंने गांव तकिया उठा के ऐसे रखा, और मैं घबरा के उठा। फिर मैं ये केटू था, ये तो केटी निकली एकदम जो था। तो इसके थप्पड़ मारने से मैं सही थी, मैं भी डरी। पागल मैं अंदर बुला के नहीं